केजरीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर में कोरोना महामारी के चलते पूरे जनपद में कराए गए 363 लोगों के कोरोना टेस्ट। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में पुलिस ने ड्रोन के माध्यम से वीडियोग्राफी कराकर 11 लोगों के विरुद्ध कराया मुकदमा दर्ज। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए बेवजह घूमने वाले लोगों को शपथ पत्र भरवाने के बाद चेतावनी देकर छोड़ा। गुरुवार को भी जनपद में जारी रहा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण। गुरुवार को जनपद में सामाजिक संस्था समन्वय स्तंभ द्वारा प्रशासन के माध्यम से किया गया 1000 मास्कों का वितरण। मुजफ्फरनगर के मोहल्ला आनंदपुर में लॉकडाउन के दौरान जन्मी बच्ची का नाम परिजनों ने रखा क्वारंटाइन। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार के साथ साथ मुजफ्फरनगर का जिला प्रशासन भी दिन रात भागीरथी प्रयासों में लगा हुआ है तथा संकट की इस घड़ी में जनपद के लोगों को कोरोना से संबंधित सही सूचनाओं की प्राप्ति हो, इसके लिए जनपद के आला अधिकारी बुधवार से प्रतिदिन शाम 5 बजे पूरे जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु प्रशासन द्वारा कराए जा रहे इंतजामों की जानकारी देने हेतु मीडिया कर्मियों को ब्रीफ करते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जे व एसएसपी श्री अभिषेक यादव ने जनपद के आला अधिकारियों के साथ मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन द्वारा जनपद के किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से जनपद में कृषि से संबंधित दुकानों के अलावा ट्रैक्टर रिपेयर व पंचर आदि की दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक कुल 363 लोगों के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे गए थे, जिनमें 236 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इसके अलावा अब तक जिले में कोरोना संक्रमित कुल रोगियों की संख्या 7 है तथा 120 लोगों की रिपोर्ट अभी तक पेंडिंग है। इसके अलावा पूरे जनपद में प्रशासन द्वारा 3674 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, जिनमें शहरी क्षेत्र के 1933 लोग जबकि ग्रामीण क्षेत्र के 1741 लोग शामिल हैं। इसके अलावा अब तक जनपद में कोरोना को लेकर बनाए गए कंट्रोल रूम में 309 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें सभी का निस्तारण कर दिया गया है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जे ने बताया। अच्छा, ये किराए केंद्र विजिट किए हैं, कुछ कमियां मिली थी, जैसे थोड़ा शेड और बढ़ाना चाहिए था और पानी का व्यवस्था चेक किया गया है वहाँ पे, हैंड वॉशिंग का और इसका, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो ज़्यादा किसान आए नहीं थे, बट हम लोग प्रिकॉशंस और सब जगह पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है ताकि कोई भी किसान जो भी किराए केंद्र में पहुँच रहे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। 48 सेंटर्स है हमारे ज़िले में और 31,900 मेट्रिक टन हमारा टारगेट है, तो कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को बिना कोई असुविधा के आराम से इनको इजीली वो अपना किराया केंद्र पे कर सकते हैं। मुजफ्फरनगर में किन किन दुकानों को परमिशन दी गई है नई तरह से? नहीं, एसेंशियल कमोडिटीज़ का है, जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ एज पर द IMHA ऑर्डर जितने भी एलिजिबल हैं सबको परमिशन मिला है। मतलब एंड पर्टिकुलर टाइम उनको फिक्स किया है। कृषि से संबंधित दुकानें बताई जा रही हैं और रेस्टोरेंट वगैरह के बारे में बताइए। नहीं, ये हाँ कृषि इम्प्लीमेंट्स वगैरह उनमें कोई हम लोगों ने अलाउ कर दिया है, और दूसरा है जो पंक्चर वगैरह जो होता है क्योंकि गाड़ियाँ मूव करेगी उसका दुकानें भी अलाउ कर दिए हैं, वो किराए केंद्र के टाइम पे अलाउ कर दिया गया ताकि कोई भी बीच में रास्ते में अगर अटकता है गाड़ी तो उनके लिए सुविधा हो जाएगी। रेस्टोरेंट और चिकन सेंटर भी बताए हैं खुलने के लिए। ये कई लोगों से मांग आया था कि पोल्ट्री और फिशी के लिए, वैसे वो रोक नहीं था पहले से ही क्योंकि पीपल अवॉइड कर रहे थे, बट इस टाइम में दे वांटेड इट ओपन, उसमें होम डिलीवरी के लिए किया है। जो भी शॉप्स है वो खुलेंगे
बट कोई आ करके वहाँ नहीं लेगा और उनका फ़ोन नंबर या जो भी कॉन्टैक्ट्स है उनके होम डिलीवरी का ही करना पड़ेगा। मैडम डीएम साहब, एक डिलीवरी बॉय का मामला आप बता रहे हैं कि जांच की जाएगी इस तरह की। हाँ, ये जो डिलीवरी पे लगे गए, क्योंकि अभी ये केस अभी दिल्ली में निकला है तो उसमें हम लोग ये करेंगे, उनका भी चेकिंग, मेडिकल चेकअप करेंगे और इन केस रिक्वायरमेंट है तो उनका भी हम लोग मीडियम स्वाब के माध्यम से करेंगे। मैडम अभी तक कितने जमातियों की जांच हुई मैडम मुजफ्फरनगर में? नहीं, ये हम डिटेल्स आपको नहीं दे सकते हैं, दिस डिटेल्स वी कैन नॉट गिव। जनपद में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अभी तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों से संबंधित क्षेत्रों को सील करने के बाद इन क्षेत्रों की ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी कराई जा रही है। गुरुवार को इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा नगर के किदवई नगर में ड्रोन कैमरे से निगरानी के दौरान कैमरे की पकड़ में आए 11 लोगों की पहचान कराने के बाद उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराते हुए एफआईआर की कॉपी इन लोगों के घरों पर चस्पा करा दी गई है। मुजफ्फरनगर पुलिस के अनुसार लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ इस प्रकार का अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी श्री अभिषेक यादव ने बताया। देखिए, ये कोतवाली में, थाना कोतवाली क्षेत्र में एक जगह पे ये पाया गया कि अनावश्यक रूप से एक दुकान खुली हुई थी और उस दुकान के आसपास भीड़ भी थी। उसको जाके चेक किया गया तो ये पाया गया कि पूर्व में जो लोगों को वार्निंग दी गई थी, तो इस प्रकार से उस मोहल्ले के काफ़ी लोग वहाँ पे इकट्ठा थे। सभी के घर पे एफआईआर चस्पा की गई है, उन सभी को ड्रोन के माध्यम से वहाँ पे निगरानी की जा रही है। उन सभी को वहाँ पे अनाउंसमेंट करते हुए स्पष्ट रूप से बताया गया कि आपके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है, आपके घर पे एफआईआर चस्पा की गई है। यदि भविष्य में ये पाया जाता है कि फिर भी आप बाहर आते हैं, इसी प्रकार से भीड़ लगाते हैं, तो ये माना जाएगा कि आप कोरोना संक्रमण को जानबूझ के फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें फिर अगर जरूरत पड़ेगी और आगे इस बात की जांच में पाया जाता है तो रासुका की कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन वर्तमान में उन सभी लोगों के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत करते हुए एफआईआर उनके घरों पर चस्पा की गई। सर, इतनी बड़ी कार्रवाई को एक नाम दिया गया है, जैसे अब तक मोहल्ले दर मोहल्ले कार्रवाई होती है, किस तरह से नाम दिया गया है? देखिए, लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं इसमें, और एफआईआर की जो होम डिलीवरी है उसका कारण भी यही है कि हम लोग ये चाहते हैं कि किसी भी मोहल्ले में जो भी व्यक्ति है वो अगर इस प्रकार से लापरवाही बरत रहा है तो एफआईआर चस्पा करने का कारण सिर्फ यही है कि उस मोहल्ले के अन्य लोगों को पता चले कि ये व्यक्ति है, और यदि भविष्य में फिर से अगर ऐसी कोई हरकत करता है तो वो भी वीडियो बना के हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है, उस पर वो वीडियो सेंड कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं, और ताकि सब लोगों को भी पता लगे और उनको स्वयं भी ये जानकारी रहे कि वो जिस प्रकार से सबकी जान से खेल रहे, लापरवाही बरत रहे, इसके दुष्परिणाम उनको स्वयं भी भुगतने पड़ेंगे। सर, ड्रोन के माध्यम से अभी तक कितनी एफआईआर चस्पा की जा चुकी है? देखिए, आज इसमें पहली बार हम लोगों ने ड्रोन के माध्यम से एक एनालिसिस अलग लेवल पे किया था, तो इसमें आज हमारे यहाँ टोटल 11 ऐसे प्रकरण पाए गए जिसमें अलग अलग जगहों पे एफआईआर पंजीकृत की गई। सर, इस पूरे विशेष अभियान में कितने मुकदमे अभी तक दर्ज किए गए हैं, कितने लोगों के खिलाफ? देखिए, इसमें अब वर्तमान में हमारे 3000 से ऊपर लोगों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। लगातार ये अभियान लॉकडाउन के अंदर चल रहा है। लॉकडाउन का जो ये दूसरा भाग अब शुरू हुआ है, इसमें भी लगातार इसी प्रकार से कार्रवाई हो रही है। सभी लोगों को बार बार हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अब कृपया अपने घरों में रहें, और यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय बिना मतलब के बाहर निकल रहा है तो उसके विरुद्ध इसमें कठोर कार्रवाई की जा रही है। सर, आपने बताया सरकारी कर्मचारी अगर बॉर्डर पार करेगा अनावश्यक रूप से, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी? देखिए, ये देखने में आया था कि कुछ सरकारी कर्मचारी, चाहे वो पुलिस विभाग से हों, किसी अन्य विभाग से हों या किसी भी सरकारी संस्थान से हों, वो अपना प्राइवेट काम के लिए सरकारी कार्ड दिखा के बॉर्डर से पास करने का प्रयास कर रहे थे। तो इसमें मेरे द्वारा स्पष्ट रूप से सभी बॉर्डर्स पे मुजफ्फरनगर के स्पष्ट रूप से उनको इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर अपने सरकारी कार्य से, जिसके लिए उसको अधिकृत किया गया है, परमिशन है उसको मुजफ्फरनगर में एंटर करने की, तो ही वो आएगा। अगर कोई ज़बरदस्ती अपने प्राइवेट काम के लिए आता है तो उसकी डिटेल्स नोट करके संबंधित विभाग को भी अवगत कराया जाएगा, और ताकि उसके विरुद्ध उस हिसाब से कार्रवाई की जा सके। मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को लॉकडाउन के विषय में दोबारा संबोधित करते हुए कोरोना संक्रमण को देश में और फैलने से रोकने के लिए इसे 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया था। अपने संबोधन के दौरान श्री मोदी ने कहा था कि अब की बार 20 अप्रैल तक पूरे देश में लॉकडाउन का और भी सख्ती से पालन कराया जाएगा, ताकि देश में पैर पसार रहे कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा।
यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इसलिए अगले 1 सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन द्वारा भी प्रधानमंत्री के आदेशों का अनुपालन कराते हुए गुरुवार को जनपद में लॉकडाउन के दौरान सख्ती बढ़ाई गई तथा बेवजह घर से बाहर निकले लोगों से एक शपथ पत्र भरवाते हुए भविष्य में दोबारा लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी देकर उन्हें छोड़ दिया गया। बस ठीक है, एक मिनट पकड़ो, पकड़ने जरा इसको। आओ इधर आओ, इधर आओ तुम भाई, इधर आओ। इसके अलावा गुरुवार को मुजफ्फरनगर के सभी प्रमुख चौराहों पर प्रशासन द्वारा लोगों की थर्मल स्कैनिंग की भी व्यवस्था की गई थी तथा नगर के आला अधिकारी पूरे नगर में घूम घूम कर इस व्यवस्था पर नजर बनाए हुए थे। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सिटी मजिस्ट्रेट श्री अतुल कुमार ने बताया। देखिए, जो लॉकडाउन है उसको लेटर और स्पिरिट दोनों के अंदर इन्फोर्स किया जाना है। उसी के संबंध में हम एडीएम साहब, एसपी सिटी साहब, सभी लोग यहाँ पे आए हुए थे। जो भी लोग यहाँ पे आते जाते पाए गए उनसे पूछा गया, अगर कोई आदमी दवाई लेने या किसी एसेंशियल सर्विसेज के लिए जा रहा था तो उसको समझा के भेजा गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे ही पाए गए जो कि पूरा सही से जवाब नहीं दे पाया आने जाने के प्रयोजन का, तो उनसे एक फॉर्म भरवाया गया है जिससे बताया गया है कि वो लोग जो हैं आगे से बाहर ना निकलें। ये एक अंतिम चेतावनी के रूप में उनको फॉर्म दिया गया है, उनसे ये कहा गया है और वो लोग उसको लेके गए हैं और उन लोगों ने माना भी है, पढ़ा भी है। सर, अगर लगातार इस तरह के फार्म भर गए तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? नहीं, अगर अगली, ये अंतिम चेतावनी है, अगर अगली बार कोई पाया तो सख्त से सख्त कार्रवाई इसके। कितने लोगों को करीबन फार्म? बहुत लोगों को दिया गया है और अभी ये चलता रहेगा, तो लगातार चलता रहेगा। पूरे देश में कोरोना महामारी को लेकर सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन की अवधि में देश के लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी न आए, इसके लिए सरकार दिन रात प्रयासरत है तथा सरकार द्वारा लोगों को खाद्यान्न व अन्य वस्तुओं की आपूर्ति कराने के लिए अपने खजाने का मुंह देश की जनता के लिए खोल दिया गया है। इसी कड़ी में पूरे देश के राशन उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 15 अप्रैल से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कराया जा रहा है, जिसमें हर राशन कार्ड धारक को प्रति यूनिट 5 किलो की दर से निःशुल्क चावल राशन डीलर के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को मुजफ्फरनगर के खतौली में भी क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन कराते हुए खाद्यान्न का वितरण कराया गया। सरकार द्वारा निःशुल्क खाद्यान्न वितरण उपलब्ध कराने से संकट की इस घड़ी में भी लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस विषय में जानकारी देते हुए एक राशन विक्रेता तथा एक उपभोक्ता ने बताया। हम सुबह 8:30 बजे से जो है राशन वितरण कर रहे हैं और फ्री चावल दिया जा रहा है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, सरकार के आदेशानुसार का पालन किया जा रहा है। यूनिट के हिसाब से चावल दिया जा रहा है, एक आदमी को 5 किलो। कब तक बटेगा? ये 4 बजे तक जो है वितरण करेंगे, डेली 20 तारीख तक वितरण किया जाएगा। साकिब जी कहाँ आए हैं आप आज? आए अपने राशन डीलर के पास आए राशन लेना। कितनी यूनिट है आपकी? हमारी 3 यूनिट है। कितना कितने चावल मिले आपको? हमें 15 किलो मिले।
कोई पैसे तो नहीं लिए गए? नहीं, 1 रुपये कुछ नहीं लिया। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौद बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गुरुवार को मुजफ्फरनगर की सामाजिक संस्था समन्वय स्तंभ की ओर से जिला प्रशासन को जनपद में गरीब व बेसहारा लोगों को मास्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1000 मास्क उपलब्ध कराए गए। संस्था द्वारा इस कार्य के लिए प्रशासन को लगभग 10,000 मास्क उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि संकट की इस घड़ी में जनपद के गरीब लोगों को भी मास्क की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। अपर जिलाधिकारी श्री अमित सिंह ने भी संस्था द्वारा किए जा रहे इस प्रयास की सराहना करते हुए इन मास्कों का पूरे नगर में स्वयं घूम घूमकर गरीब लोगों को वितरण कराया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए संस्था के पदाधिकारी श्री अमित गुप्ता व अपर जिलाधिकारी श्री अमित सिंह ने बताया। ये आज हमारी सामाजिक संस्था समन्वय स्तंभ की ओर से यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे अपने प्रशासन को जो फेस मास्क है वो बना करके भेजे, क्योंकि देखिए आज की टाइम पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में मास्क नहीं है। जैसे आज यहाँ पर जैसे हमने प्रशासन को दिए तो एडीएम साहब ने तुरंत निर्णय लिया कि एक काम करते हैं कि साईं धाम मंदिर पहुँचते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे गरीब लोग बैठे हुए हैं जिनके पास में मास्क नहीं है। तुरंत वो यहाँ पर आए और उन्होंने स्वयं अपने आप आकर के सबको, जितने भी लोग थे उनको सबको मास्क बंटवाया। तो हम लोग निरंतर इस तरह की सेवा कर रहे हैं। ये पहला लौट है, हमने जो इसमें प्रशासन को बताया कि लगभग 10,000 के आसपास मास्क तैयार करवा करके दिए जाएंगे। उसमें से पहली कड़ी के अंदर 1,000 मास्क हमारी संस्था के हमारे जो मुख्य पदाधिकारी हैं श्री प्रमोद जैन जी, सुमन पब्लिकेशन का उनका काम है, उन्होंने इसको बना रहे हैं और उसके लिए उन्होंने कार्य का शुभारंभ किया है। इसके लिए मैं प्रमोद जैन जी और उनकी संस्था को, उनकी टीम को पूरे को बहुत बधाई देता हूँ कि खुद हमारे सभी साथी मिलकर के इस तरह के समाज कार्य में निरंतर काम कर रहे हैं। हमारी संस्था के द्वारा निरंतर भोजन की भी व्यवस्था की जा रही है और
प्रशासन से भी हम ये आग्रह करते हैं, जहाँ पर भी सामाजिक संस्था की ओर से उनको लगता है कि कहीं पर आवश्यकता है तो हमारी पूरी टीम प्रशासन के साथ निरंतर खड़ी है। ये आज समन्वय स्तंभ स्वयंसेवी संस्था के जो पदाधिकारी हैं, जैन साहब हैं, गुप्ता जी हैं, रेणु गर्ग जी हैं, इन सभी ने आज हमको 10,000 मास्क देने का लक्ष्य रखा है। उसके क्रम में आज 1000 मास्क हमको उन्होंने उपलब्ध कराए हैं और इन मास्कों को हमने आज जो है आम जनता में, जो हमारे निराश्रित लोग हैं जिनके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो मास्क खरीद सकें, तो आज हमने अभी साईं धाम पे जो हमारे 70-80 परिवार रहते हैं इनको मास्क बांटे हैं। जो भी रोड पे लोग रहते हैं जिनके पास मास्क खरीदने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उन सभी को हम इस संस्था के माध्यम से मास्क बांट रहे हैं। पूरा विश्व इस समय कोरोना वायरस के खिलाफ जिंदगी की जंग को लड़ रहा है तथा अधिकांश देशों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए वहां की सरकारों द्वारा लॉकडाउन की घोषणा की गई है। भारत में भी सरकार द्वारा देशवासियों के जीवन को बचाने के लिए सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान भारत में पैदा हुए बच्चों के जन्म को एक यादगार पल के रूप में संजोने के लिए उनके माता पिता इन बच्चों के नाम लॉकडाउन, सैनिटाइजर व क्वारंटाइन आदि रख रहे हैं ताकि इन पलों को हमेशा याद रखा जा सके। मुजफ्फरनगर के मोहल्ला आनंदपुरी में रहने वाले राजीव कुमार पाल ने भी इन पलों को संजोने के लिए लॉकडाउन के दौरान जन्मी अपनी बच्ची का नाम क्वारंटाइन रखा है। इस विषय में श्री राजीव पाल का कहना है कि उन्होंने अपने 38 वर्ष के जीवन में ऐसा समय कभी नहीं देखा है तथा उनकी अपील है कि इस कठिन समय में लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों में ही रहें ताकि भारत कोरोना के खिलाफ चल रही इस लड़ाई को जीत सके। इस विषय में जानकारी देते हुए श्री राजीव पाल बच्ची की ताई श्रीमती गीता पाल ने बताया, क्वारंटाइन रखा जिससे कि ये इतिहास में याद रहे और ये बीमारी ऐसी बीमारी है कि हमने कभी जिंदगी में देखी नहीं। मेरी 38 साल की उम्र हो गई। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप इससे? क्वारंटाइन आपने नाम बताया। मैं संदेश देना चाहता हूँ कि लोग बाग इस बीमारी से बचे और घर से बाहर ना निकले, प्रधानमंत्री जी का आदेश का पालन करें। क्वारंटाइन ही क्यों रखा आपने? बस यादगार के लिए। अगर जो आप लड़की की जगह लड़का होता तो उसका क्या नाम है? तो मैं लॉकडाउन रखता। लॉकडाउन? हाँ ठीक। मैं चाहता हूँ कि सब अपने अपने घर में रहे। कितने टाइम पहले आपकी शादी हुई थी और आप कहाँ पे आप काम? मेरी शादी 9 साल हो गए। कहाँ पे आप काम करते थे? मैं हरिद्वार काम करता हूँ, मेरी वहाँ से सीमेंट की दुकान है। तो जो आपको जो बच्ची हुई कब हुई है ये? आज सुबह हुई 7:15 का। आपने सोचा कि इसका नाम क्वारंटाइन? हाँ, ये सोच रखा था कि बच्चा अगर लड़की हुई तो ये रखूँगा, लड़का हुआ तो लॉकडाउन। एक परिवार में बच्ची हुई है, हाँ जी, क्या नाम रखा? उसका नाम क्वारंटाइन। क्या सोच कर रखा? ये सोच के रखा कि लॉकडाउन लगा हुआ था, कोरोना की महामारी बीमारी चल रही थी, इसलिए हमने ये नाम रखा। क्या संदेश देना चाहते हैं इससे कि घरों में रहे सब? इसका से संदेश देना चाहते हैं कि घरों में रहे, खुश रहे, सुरक्षित रहें। अच्छा, क्वारंटाइन ही क्यों रखा? क्वारंटाइन यूँ रखा कि ये लॉकडाउन के टाइम में हुई। और कितने बच्चे हैं इनके? इनके 2 लड़की और हैं, 3 लड़के हैं। तीसरी लड़की है। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर में कोरोना महामारी के चलते पूरे जनपद में कराए गए 363 लोगों के कोरोना टेस्ट। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में पुलिस ने ड्रोन के माध्यम से वीडियोग्राफी कराकर 11 लोगों के विरुद्ध कराया मुकदमा दर्ज। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए बेवजह घूमने वाले लोगों को शपथ पत्र भरवाने के बाद चेतावनी देकर छोड़ा। गुरुवार को भी जनपद में जारी रहा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण। गुरुवार को जनपद में सामाजिक संस्था समन्वय स्तंभ द्वारा प्रशासन के माध्यम से किया गया 1000 मास्कों का वितरण। मुजफ्फरनगर के मोहल्ला आनंदपुरी में लॉकडाउन के दौरान जन्मी बच्ची का नाम परिजनों ने रखा क्वारंटाइन। न्यूज़ टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।